गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज कैंपस के ऑब्जेक्टिव सेशन में आपका स्वागत है। आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहे हैं लेकर के, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है, इससे क्वेश्चन थोड़े से कम रहते हैं, बट इससे अधिक कुछ नहीं। जितना वीडियो में है उससे अधिक कुछ नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। The French philosopher named Montesquieu gave the theory of the oriented optimism based on the description of which traveler? मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण आधार पर प्रत्यक्ष निरपेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा, जो ये क्या हो गया, थोड़ा सा, एक सेकेंड। फ्रांसवा वर्नियर क्या हो जाएगा? फ्रांसवा वर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A traveler named Abdul Razak Samarkandi came with those travel luggage and took in the description from him. अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसका यात्रा वृत्तांत पढ़ा और उससे प्रेरणा लिया था? तो उसने इब्न बतूता को पढ़ा था। इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, जो कि इंडिया में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था काजी के पोस्ट पे, याद रखिएगा। Which foreign traveler became unconscious after seeing the sense of sati practice in front of his eyes? सती प्रथा का दृश्य देख करके, अपनी आंखों के सामने देख करके कौन सा विदेशी यात्री बेहोश हो गया था? तो इब्न बतूता। भारत में बहुत ही घृणित प्रथा थी सती प्रथा। चलिए। Which foreign traveler has told about the present incident of 12-year-old girl being forced the सती in the Lahore? सेम सती जो है सो लाहौर में सती को देख 12 साल की लड़की को सती होने के लिए मजबूर करने की मानव घटना के बारे में बताया है, तो बर्नियर ने, फ्रांसवा बर्नियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्त ट्रेवलर यू इन फाउंड इन किताबुल रहला। किताबुल रहला किसका वृत्तांत है? तो अलबरूनी का। किताबुल रहला बोलिए उसको, या तहकीक ए हिंद बोलिए, या तहकीक ए हिंद बोलिए। ठीक है, एक मिनट। किताबुल रहला, रहला और रहला बतूता। अलबरूनी की किताब है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद होगा या तहकीक हिंद होगा अलबरूनी का, और रहला हो जाएगा बतूता का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बतूता। बतूता। चलिए। दोस्त ट्रेवलर यू आर रिटन बाय मोहम्मद बिन जर्सी एट द behest ऑफ द सुल्तान ऑफ द मोरक्को। मोरक्को के सुल्तान के आदेश पर मोहम्मद इब्न जर्सी ने किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? बतूता का। इन बतूता। क्यों? घर कहाँ था इनका? मोरक्को था। मोरक्को के तंजीर के रहने वाले थे, तो आंसर क्या इसका हो जाएगा? बतूता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which city of its fort is often described described by most travelers? अधिकांश यात्री अक्सर किस शहर या उसके किला का वर्णन करते थे? तो किस? तो ग्वालियर। 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 ग्वालियर किला बहुत ही फेमस किला रहा है। Which foreign traveler Indian studies describe the barrier related to? किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन से संबंधित बाधाओं का वर्णन किया है? अलबरूनी। अलबरूनी ने लिखा है कि इंडिया में लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम था, और भारतीय जो विद्वान थे वो भारत के बारे में बताने से कतराते थे, और खास संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही टफ लैंग्वेज है, जिसको सीखना इतना आसान नहीं है। तो अलबरूनी। चलिए। हु इज कॉल्ड द लैंड हेड ऑफ द मिडाइवल ट्रेवलर? मध्यकालीन भारतीय मध्यकालीन यात्रियों का मुखिया किसे माना जाता है? तो मध्यकालीन भारतीय यात्रियों का मुखिया जैसे मार्को पोलो को, क्योंकि यही मार्को पोलो ने रास्ता खोला था चाइना पहुंच करके, सिल्क रूट के माध्यम से सारे यात्रियों को वर्ल्ड घूमने के लिए तरह से मोटिवेट जैसो किसने किया था? तो भैया ये मार्को पोलो ने किया था। सब लोग मार्को पोलो को पढ़ के कहीं कहीं जैसो दुनिया घूमते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। As the bird leave its nest, which travel left his home to go on the traveling? जैसे एक पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही किसी यात्री की यात्रा पर जाने के लिए अपना घर छोड़ दिया था, तो उसका आंसर क्या रहेगा? इब्न बतूता। जो कहाँ से? मोरक्को से निकला था, मोरक्को के तंजवीर से। और इसका सोच क्या था कि दुनिया को देखना है, तो दुनिया को देख करके सीखने से ज्यादा समझ में आती है, ना कि पढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग दोज रिलीजन इन बतूता कैम टू इंडिया। बतूता किसके संग आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली के शासक थे, और दैट टाइम इन्होंने तुगलक ने इन्हें काजी के पोस्ट पर नियुक्त किया था, बिकॉज बतूता के घर के रहने वाले सभी लोग क्या थे? तो काजी थे, तो दैट काजी के पोस्ट पे इंडिया में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच अफ्रीकन ट्रेवल कैम टू अकबरा कोर्ट, अकबर के कोर्ट दरबार में आया था। तो अकबर के दरबार में अब्दुल रजाक नहीं आया था, बर्नियर और अलब्रूनी। तो यहाँ तो लगता है कि इसका आंसर कोई नहीं होगा, क्योंकि बर्नियर भी नहीं आया है। बर्नियर जो है एक्चुअली में, ये तो आए कब, बर्नियर आए दरासिकों के टाइम में, शाहजहां के टाइम में। अलब्रूनी तो हो नहीं सकता है, और रजाक होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम डिड अलब्रूनी कैम्प विद, अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी के साथ में आया था, मोहम्मद गजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ ट्रेवलर, ट्रैवलरों का राजकुमार किसे माना जाता है? ट्रैवलरों का राजकुमार किसे माना जाता है? तो ये एंशिएंट का क्वेश्चन है, ठीक है, वेन सांग, वेन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतूता वाज द ट्रैवलर ऑफ विच कंट्री? मोरक्को, मोरक्को कहाँ पे? तंजवीर का रहने वाला था, मोरक्को। कैप्टन हॉकिंस कैम इन कोर्ट ऑफ विच मुगलिया रूलर? तो यहाँ भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिए, कैप्टन हॉकिंस जो आया था एक्चुअली में लेटर लेके आया था अकबर के नाम से, बट अकबर की मृत्यु कब हो गई थी? 1605 में। एक्चुअली में हुआ क्या था कि इंग्लैंड के राजा जेम्स द फर्स्ट ने अकबर के नाम पे लेटर दिया था कि अकबर से आके मिलना, अकबर इंडिया मुगलिया शासक है, उन्हें देकर के मतलब क्या इंडिया में बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक तरह परमिशन मांगी थी। अकबर की तो मौत हो चुकी थी, तो दैट टाइम किंग कौन था? जहांगीर था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बतूता रोट द डिटेल ऑफ हिज जर्नी इन विच लैंग्वेज? बतूता ने अपने यात्री वृत्तांत का किस भाषा में किया है? तो अरबी भाषा में। किसमें? अरबी भाषा में। दोज ट्रेवलिंग इन रिटन इन द किताबुल हिंद, किताबुल हिंद किसने लिखा? किताबुल हिंद बोलिए इसके, या तहकीके हिंद बोलिए, तो अलबुर्नी की बुक है। किसकी बुक है? अलबुर्नी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द नगर सेठ, नगर सेठ कौन था? नगर सेठ कौन था? तो व्यापारिक समुदाय का हेड ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फ्लोइंग पेयर विच वन इज द करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा सही सुमेलित किया गया है? चलिए, एक तो ये तो सीधा गलती दिखाई पड़ रहा है हमको, किताब बोले तो अलबरूनी, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Portuguese writer provided a detailed account of trade and society in South India? तो साउथ इंडिया के बारे में कौन देता है आंसर? तो बारबोसा, जो कृष्णदेव राय के समय में आया था। यहाँ पे ऑप्शन बारबोसा, बारबोसा, बारबोसा और डोमिंगो पेश, ये दोनों कृष्णदेव राय के टाइम में आए थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच किंग डिड फ्रांसवा बर्नियर डेडिकेटेड हिज मेजर राइटिंग? उसने किससे लिखा था? लुई नाइन्थ, आई थिंक लुई नाइन्थ, लुई फोर्टींथ, लुई फोर्टींथ, लुई फोर्टींथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following traveler was appointed as the Kaji or judge of the Delhi by Muhammad bin Tughlaq? Batuta, Batuta. Next question, which of the following was not one of the barrier as discussed by Albruni? तो अल्ब्रूनी ने भारत में कौन से बैरियर के बारे में उन्होंने बताया था? तो एक नहीं था बजट में से। पहला, जो भारत, इसमें क्या होगा, पूर्वी समाज में गुलामी, ये तो हर में ये बैरियर था ही नहीं। भाषा तो बहुत दिक्कत उनको हुआ था, भारत के प्रथा में दिक्कत हुआ था। उसके अलावा ये एक तरह से आत्म संशोधन और परिणामी ज्ञानता, ये था ही। आंसर बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन, अलब्रूनी कैम टू इंडिया इन 11th सेंचुरी फ्रॉम उज्बेकिस्तान, ये तो सही है। सेकेंड, फ्रांसो बर्नियर कैम टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी फ्रॉम पुर्तगाल, गलत है, फ्रांसो बर्नियर फ्रांस से आए थे, बी नंबर। नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ रिहला, रिहला के बुक किसने? बतूता ने लिखा था। रिहला बतूता ने लिखा था, बतूता ने, इन बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो are two statements given by a foreign traveler Batuta, one level as assertion 1 and the other assertion R. All Indian cities were very prosperous. Indian city were densely populated. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए भी सही है, आर भी सही है, और ए उसका आर का एक्सप्लेनेशन है, ए नंबर। चलो, नेक्स्ट, द ज्वेलर हु ट्रेवल इन टू इंडिया मेनी टाइम्स वाज, वह जौहरी था जिसने भारत बहुत बार यात्रा किया था, तो तेंजवियर, जीन बैप्टिस्ट तेंजवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which among the following was the chief barrier faced by Al-Biruni in India? भाषा का भी और धार्मिक अभ्यास भी, दोनों के दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एम पी। लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही टफ लैंग्वेज था। अल-बिरूनी ने दिखाया था, प्लस में भारत में जो धार्मिक लोग थे वो उतना अधिक जानकारी देने से वो कतरा रहे थे, तो अल-बिरूनी ने दोनों चीज को यहाँ फेस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who translated several Sanskritic work including पतंजलि work on the grammar into the Arabic, जिन्होंने व्याकरण पर पतंजलि के कार्य सहित कई संस्कृत कार्यों का अनुवाद किया था, कोई और नहीं अल-बिरूनी थे। अल-बिरूनी ने अपनी बुक को 80 पार्ट में लिखा था, 80 पार्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक किताबुल हिंद? किताबुल हिंद बोलिए उसको, ताकि के हिंद बोलिए। आंसर क्या होगा? अल-बिरूनी। क्या आंसर होगा? अल-बिरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द पोएम द पान? पान किसने लिखा? पान के बारे में किसने? बतूता। बतूता जब इंडिया आता है उसको दो चीज देख के बहुत ही सरप्राइज होता है, एक पान और एक नारियल। नारियल देखता है भाई ये कैसा इंसान का सर जैसा इंसान का हेड जैसा ये दिखाई पड़ता है उसको, और पान का पत्ता देख करके बहुत ही वो खुश हो जाता है। आखिर से कितने लोग चाव से खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द सब्सिक्वेंट फुल ऑफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी? उपमहाद्वीप को रोमांचक अवसरों का भरा किसने कहा है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? बतूता ने कहा है। बतूता ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बर्नियर वन ऑफ द इविल इफेक्ट ऑफ द क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज? बर्नियर के अनुसार भूमि पर राज स्वामित्व का एक बुरा प्रभाव यह था, किसानों के भूमि का स्वामित्व होना, किसान को भूमि के स्वामित्व का अभाव, और खराब कृषि उत्पादन, बड़ी मात्रा में निवेश। तो इसका आंसर ये दोनों होना चाहिए, ए और बी। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसका आंसर आपका ये तो गलत लग रहा है मेरे को। इसका आंसर होना चाहिए किसान के पास भूमि तो था ही, तो भूमि के स्वामित्व का अभाव और ये खराब कृषि उत्पादन। तो आंसर बी एंड 2 और 3, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी ईयर ये बतूता रिटर्न? बतूता कितने साल बाद लौटा था? 30 साल बाद। अपने जीवन का 30 साल बतूता ने ट्रैवलिंग किया था। घर से भाग के गया था ये, घर से भाग कर निकला था और लगभग इसने एशिया माइनर को पूरा घूमा था। चलो, द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां दारा सिकोह। दारा सिकोह, इसी दारा सिकोह के इलाज करने के लिए कौन आया था? तो इलाज मतलब फिजिशियन के रूप में कौन था? तो फ्रांसवा वर्नियर। दारा सिकोह। दारा सिकोह पूरे मुगलिया डायनेस्टी के सबसे पढ़े लिखे लोग में से एक लोग थे, बहुत पढ़ा लिखा बंदा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट किताबुल हिंद? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसका आंसर हम देना नहीं चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपसे हम चाहते हैं कि कमेंट में इसका आंसर दीजिए, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद किसने लिखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो यही सामने में रिपीट हो रहा है। टेक्निकल टीम जी क्या कर रहे हैं आप? बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। चलिए, द महाजन वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ ऑफ द मर्चेंट? महाजनों का प्रतिनिधित्व सामूहिक रूप से व्यापारी के मुखिया के द्वारा किया जाता था। तो कौन है? नगर सेठ। नगर सेठ। From those account we to get the existence of the efficient postal system. पोस्टल सिस्टम के बारे में जानकारी हमें किससे मिलता है? तो बर्नियर से मिलता है। ये पोस्टल सिस्टम जो डाक व्यवस्था था दो तरह का था, एक घोड़ा वाला और एक दौड़ करके इंसान वाला। तो इंसान वाला ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा तेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्लना कौन है? तो उर्लना कौन हो गया? तो क्या आंसर इसका होगा? ये इस्लाम अध्ययन के विद्वान और स्कॉलर ऑफ द इस्लामिक स्टडी। अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वाजिरम में। ख्वाजिरम में। ख्वाजिरम पढ़ने का सबसे बड़ा सेंटर दैट टाइम हुआ करता था, ख्वाजिरम में, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिटन बाय बतूता? निम्नलिखित में से कौन बतूता द्वारा लिखा गया था? तो बतूता ने क्या लिखा? रिहला। किताबुल रिहला या रिहला? रिहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग वाज द बुक रिटन बाय अल-बिरूनी? अल-बिरूनी ने किसने? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद। ये क्वेश्चन मतलब कम से कम 44 में से 7-8 क्वेश्चन ही रिपीट होगा। एक काम करते एग्जाम, मेरा एक गेस है एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा आपके लिए, जाइए, ये मेरा गेस है पर्सनल आपके लिए। चलिए, सैयद अली लेलिस का संबंध है बिलोंग टू गजनी, फ्रांस, तुर्की, मोरक्को। तुर्की। द ट्रैवलर दोच अकाउंट बाद
कंपेयर विद व्हाट ऑफ मार्को पोलो, मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत से कल्पना किसकी की गई थी? तो बतूता का। बतूता ने भी बहुत दिक्कत का सामना किया था। बतूता अपने बारे में बताते भी हैं कि ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सारे खतरे थे, कभी कभी तो डाकू उन पे अटैक करते थे, कितना बार तो उनको जान बचाने के लिए छुपना पड़ता था, और वो काफिलाओं में यात्रा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सब्जेक्ट ऑन विच ट्रैवलर कंपाइल्ड देयर अकाउंट? कौन सा विषय है जिस यात्री अपने वृत्तांत संकलित किए थे? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अदालत के मामले, धार्मिक मुद्दे, वास्तुकला, सब। वेयर डिड अलबरूनी डेवलप एन इंटरेस्ट इन इंडिया? तो अलबरूनी को भारत में रुचि कहा? गजनी में। गजनी में तो अलबरूनी को ख्वाजिनम से उठा कौन लेके आया था? सुल्तान महमूद ले आए थे। देन वो गजनी में भारत के बारे में जाना, तो गजनी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आउट ऑफ द फ्लोइंग अराइव्ड इन इंडिया इन द सेंचुरी? निम्नलिखित में से कौन 17वीं शताब्दी में भारत आया था? तो कौन आया था 17th सेंचुरी में इंडिया आया था? तो बतूला पहले ही आ चुका है, मार्को पोलो नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बर्नियर, फ्रांसा बर्नियर, जो दैट टाइम ये मुगलिया दरबार चल रहा था। याद रखिएगा, पूछेगा मुगलिया दरबार में कौन आया था, तो बर्नियर ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मर्चेंट कम्युनिटी इन वेस्टर्न इंडिया वाज नोन एज महाजन। महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बतूता अकाउंट द सिटी दैट रिवेल दिल्ली वाज, दिल्ली का प्रतिद्वंदी कौन था? दौलताबाद। दौलताबाद, तो कि आपको बताना चाहिए कि दिल्ली को राजधानी से हटा करके मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ बनाया था? दौलताबाद को। और फिर से कहाँ बनाया था? दिल्ली को, दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रेंच फिलोसफर मॉन्टेस्क्यू यूज्ड टुवर्ड्स अकाउंट ऑफ डेवलप द आइडिया, मतलब फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने विचार विकसित करने के लिए किसके वृत्तांत का प्रयोग किया था? ये विचार कौन था? प्रश्न निरंकुशता का विचार उन्होंने बर्नियर। बर्नियर को अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए ना, एकदम छोटा किस्म का इंसान था। वो भारत में चीजों को देखता था वो, और वो जाकर के यूरोप से कंपेयर करता था, और कंपेयर करके वो हमेशा इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश किया है, बर्नियर। आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, बड़ा गुस्सा भी आता है पढ़ते वक्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोज अमंग द फ्लोइंग बिलोंग टू मोरक्को, मोरक्को में से कौन था? बार बार रिपीट कर रहे हैं, बतूता। मोरक्को कौन जगह से? तंजवीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट रहीला? रिपीट रिपीट रिपीट, कितना रिपीट के आंसर दीजिए आप लोग कमेंट में। तब से हम बहुत रिपीट करें, टेक्निकल टीम की गलती की वजह से आप लोग भी इस गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक चीज रखिए, जो क्वेश्चन जितना बार रिपीट होगा, उस क्वेश्चन का एग्जाम में आने के चांसेस उतना बार रहेगा। तो ये तो कंफर्म हो चुका है आप कि दो में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। किताबुल हिंद और रहीला, एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है, और आप लोग तैयार हो जाइए कौन आंसर आपको एग्जाम में भी दिखने को मिलता है, कौन सा क्वेश्चन आपको। चलिए, व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑन, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, आंसर का वेट कर रहा है। व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑन विच ट्रैवलर कंपाइल देयर अकाउंट? वह मुख्य कारक क्या है जिसके आधार पर यात्रियों ने अपने वृत्तांत संकलित किए थे? वह मुख्य कारक क्या है जिस पे किए थे? तो आई थिंक इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको वास्तुकला, न्याय, उपरोक्त सभी, डी नंबर, ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट क्वेश्चन। तारावाद, तारावाद क्या है? तारावाद क्या है? तो महिला और पुरुष पुरुष के लिए एक तुम्हारा मार्केट था, सिंगिंग के लिए। किसके लिए? सिंगिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेव अस द मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी? विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विवरण हमें किससे मिलता है? तो हमें किससे मिलता है? तो अब्दुल रज्जाक से। अब्दुल रज्जाक से, क्योंकि ये तो भैया उस टाइम में थे ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये है ही नहीं। अब्दुल रज्जाक जो कि कब गए थे? देवराय सेकंड के टाइम में, देवराय सेकंड के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल रज्जाक समरकंदी बिलोंग टू विच प्लेस? अब्दुल रज्जाक समरकंदी कहाँ का था? तो ये था हेरात का रहने वाला। कहाँ का? हेरात का। चलिए, इस्लामिक लॉ इज नाउन एज सरिया, सरिया या सरियत, सरियत, सरियत या सरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत इसमें है? अकॉर्डिंग टू बतूता द नट ऑफ द कोकोनट ट्री लुक्ड सिमिलर टू द मैन हेड, सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Bernier,
द इंडियन पीजेंट वाज एक्सप्लॉइट बाय आवर लैंडलॉर्ड्स, भारतीय किसानों का जमींदार द्वारा शोषण हो रहा था। सही है। थर्ड ऑप्शन, Abdul Razak is perhaps the only student who provide a detailed account of working of the imperial, the कारखाना और द वर्कशॉप। अब्दुल रज्जाक शायद एकमात्र इतिहास के जिन्होंने शाही कारखानों या कार्यशालाओं के कामकाज का विस्तृत विवरण प्रदान किया है। एंड फोर्थ, बटुता गेव डिटेल अकाउंट ऑफ स्लेवरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, क्योंकि ये जो है एक अकेला यही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे। चलिए, बटुता गेव अ डिटेल अकाउंट ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है। हु बिलोंग टू द उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान का निवासी यहाँ पे कौन है? बतूता तो है नहीं, बर्नियर तो है नहीं, तो ख्वाजिरम उज्बेकिस्तान का पार्ट पड़ता था। तो जैसे कि बिहार में पटना है ना, वैसे ही उज्बेकिस्तान में क्या हो गया? तो ये तुम्हारा हो गया अल्बर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द दीज फ्रेंच ट्रेवलर कैम टू ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी यात्री 17वीं शताब्दी के दौरान आया था? तो सिंपल, फ्रांसवा बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर। हु रोट द बुक किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? तो किताब उल हिंद किसकी रचना है? अब तो भैया मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, अब मैं टेक्निकल टीम को आज कान पकड़ के थोड़ा सा उठा बैठी कराना जरूरी हो गया है। किताब उल हिंद तो रिपीट रिपीट इतना रिपीट किए हैं, रिपीट का लगता है कि इसमें से कम 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। अल्बरूनी, अल्बरूनी। हु टुक अल्बरूनी टू गजनी, कौन लाया था? सुल्तान महमूद। कौन लाया था? सुल्तान महमूद। ये अच्छा क्वेश्चन है। बर्नियर की रचनाएं फ्रांस में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी फ्रांस में रचना बर्नियर की? तो बर्नियर की रचना फ्रांस में प्रकाशित हुई थी 1670-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेवलर ऑफ अब्दुल रज्जाक वाज रिटन इन, अब्दुल रज्जाक का यात्रा वृत्तांत लिखा गया था कब? तो 1440 में। 1440 होगा, 40 ये तो ऐसा भविष्य को उन्होंने लिख दिया है वन डाल करके, वन नहीं होगा यहाँ पे, 1440। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बतूता अकाउंट द सिटी दैट ट्रेवल दिल्ली वॉच। तो दौलताबाद क्वेश्चन भी रिपीट है। नेक्स्ट, द यूरोपियन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया एंड चाइना वॉच, ऐसा कौन सा यात्री था जो इंडिया और चाइना दोनों गया था? तो क्या जाएगा? मार्को पोलो। द चीफ ऑफ द मर्चेंट कम्युनिटी इन अर्बन सेंटर वाज नाउन एज महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ईयर डिड बतूता स्पेंड इन इंडिया, भारत में कितना साल? आई थिंक 22 साल, आई थिंक 22 साल। आई थिंक इसका आंसर 22 होना चाहिए, ठीक है। कहीं के 12 भी दिया था, आप सब ऑप्शन कमेंट देखिएगा थोड़ा सा, कहीं 12 या कहीं 22 रहता है, इसलिए आंसर आप लोग कमेंट में चेक कर लीजिएगा। कमेंट और नेट पर चेक करें, कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। मुझे द फ्लोइंग ट्रेवलर वाज अपॉइंटेड एज गाजी और जज ऑफ दिल्ली बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। तो क्या हो जाएगा आंसर? बतूता, बतूता। नेक्स्ट, ट्रेवलर इन द मुगल एम्पायर इन द अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेवलर, मुगल साम्राज्य में यात्राएं निम्नलिखित में से किस यात्री का विवरण है? तो मुगल का हो जाएगा, तो क्या बर्नियर में बताया था, बर्नियर, जो कि दारा सिकोह का फिजिशियन भी था। इन विच सेंचुरी इंपोर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ विजयनगर एम्पायर गिवन, विजयनगर का महत्वपूर्ण विवरण किस शताब्दी में किया गया था? तो विजयनगर हो जाएगा 15th सेंचुरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेवलर डिफाइन द डिस्टेंस बिटवीन सिंध एंड दिल्ली, दिल्ली और सिंध के बीच की दूरी के बारे में बताया है? बतूता, बतूता। यूरोपियन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया एंड चाइना, अब तो इरिटेट हो रहा है, इतना रिपीट क्वेश्चन इस चैप्टर में है, मत पूछिए। मार्को पोलो। बतूता हैड सेट ऑफ इंडिया इन द ईयर, बतूता भारत की यात्रा कब किए थे? तो आई थिंक उसका आंसर तो भैया सही लग रहा है मेरे को, वो वाला, ठीक है। 12 साल ही था, पीछे आंसर को आप लोग ठीक कर दिया, 12 ही होगा उसका। चलो, विच इज द फ्लोइंग ट्रेवलर कैम टू इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी में कौन आया था? ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो चुका है, फ्रांसवा वर्नियर। चूज द ऑप्शन, according to Batuta, crown ownership land was the quite distress of farmers. Al-Biruni was grateful influenced by the Indians. The postal system, Al-Biruni found the Indian city quite populated. Batuta traveled extensively in China. तो क्या हो जाएगा आंसर? बतूता का भूमि का समित किसानों के लिए काफी विनाशकारी था। चलिए,
हु फाउंडेड दिल्ली एज अ सिटी फुल ऑफ द एक्साइटिंग, एक्साइट दिल्ली को किसने माना है? तो माना है किसने? तो ये भी था, ये इसका बतूता ही आंसर होना चाहिए, बतूता। कितने क्वेश्चन बच गए हैं अब? चलिए, 6 और बच गए हैं। बहुत लंबा सेशन रहा ये। विच इज द फ्लोइंग सिटी अकॉर्डिंग टू द बतूता वाज द लार्जेस्ट? तो लार्जेस्ट कौन हो जाएगा? दिल्ली। हाउ मेनी गेट वर देयर इन दिल्ली? दिल्ली में कितने दरवाजे थे? तो 28, 28। बहुत लंबा सेशन रह गया, चलिए कोई नहीं। हु रोट द बुक ट्रेवल इन द मुगलिया एम्पायर? मुगलिया एम्पायर के ट्रेवल की बात करेंगे तो फ्रांसवा वर्नियर। नेक्स्ट, हु वाज जैन बैप्टिस्ट टेंजवियर? टेंजवियर कौन था? तो टेंजवियर एक जौहरी था। कौन था ये? जौहरी था। Who among the following traveler had mentioned a strange nation when they saw the populated part of the Calicut present day Kozhikode? तो क्या आ जाएगा भैया इसका आंसर? तो हो जाएगा अल्ब्रूनी। कौन आएगा? अल्ब्रूनी। नेक्स्ट लास्ट, हु रोट द ट्रेवल इन द मुगलिया एम्पायर? मुगलिया एम्पायर में ट्रेवल तो फ्रांसवा बर्नियर। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। ऑब्जेक्टिव सेशन में स्वागत था। अब फिर से मिलते हैं आप लोग से नए चैप्टर के साथ में, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। तब तक धन्यवाद।